Hello, good morning, friends. Today we are seeing the Adobe Photoshop layer menu. So here we go. I'm sharing my screen with you. See, so as per now, what we have seen is a layer menu, and we have seen up to smart object and rasterize. Okay, so from this point, we are going to start from this thing. Okay, so first of all, what I'm going to take is a new layer, sorry, new file. Okay, राइट सी तो यहाँ पे हमें दिया है ऑप्शन न्यू लेयर बेस्ड स्लाइस. ओके, तो न्यू लेयर का मीनिंग होता है न्यू लेयर. ओके, मतलब नया लेयर लेना या फिर न्यू लेयर पे क्रिएट करना. बेस्ड स्लाइस मतलब न्यू लेयर बेस, न्यू लेयर के ऊपर स्लाइस क्रिएट करना. तो हमें क्या करना पड़ेगा? स्लाइस क्या होता है? स्लाइस टूल हमने देखा है, यहाँ पे रहता है. सी, क्रॉप टूल में स्लाइस टूल हमने देखा है कि स्लाइसिंग करता है, कट करता है, राइट नो. तो यहाँ पे हमारे पास है न्यू लेयर बेस्ड स्लाइस, मतलब नए लेयर के ऊपर स्लाइस करना. तो इसके लिए पहले हमें चाहिए रहेगा कोई पिक्चर, कोई ऑब्जेक्ट. ओके, सो मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, रेक्टेंगल न्यू लेयर के ऊपर. इसे कलर फिल कर रहे हैं, ऑल्ट बैक स्पेस से ऊपर का कलर, फोरग्राउंड कलर फिल हो गया. सिलेक्शन को रिमूव करेंगे, कंट्रोल डी से डिसेलेक्ट. ओके, तो ये हमारे पास बैकग्राउंड है. देखिए बैकग्राउंड, दिस इज बैकग्राउंड एंड ये एक लेयर है, न्यू लेयर. तो अभी हमारा वर्क, मतलब कि जो हमें ऑप्शन दिया है यहाँ पे न्यू लेयर बेस्ड स्लाइस, ये कंप्लीट हो जाएगा. इसका मतलब क्या होता है? नए लेयर के ऊपर स्लाइस करना. तो आपके पास अभी व्हाट वी हैव इज लेयर वन के ऊपर एक सेपरेट ऑब्जेक्ट है और इसको स्लाइस करेगा. ये कैसे करेगा? देखिए, लेयर, न्यू लेयर बेस्ट स्लाइस को क्लिक करते हैं एंड सी, जैसे ही क्लिक किया यू गॉट अ स्लाइस. स्लाइस का मीनिंग होता है उसका सेपरेशन क्रिएट कर देता है. देखिए, जैसे ही हम ऑब्जेक्ट को मूव कर रहे हैं यहाँ से वहां, वैसे वो स्लाइस भी मूव हो रहा है. ओके, सो दिस इज कॉल्ड द न्यू लेयर बेस्ड स्लाइस. मतलब अगर आपके पास दो तीन डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, फॉर एग्जांपल then again I create new object. See, new layer. ओके, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, तो अभी हमें न्यू लेयर्स ले, अभी लेयर बेस्ड स्लाइस कहाँ पे रहेगा? लेयर में न्यू स्लाइस क्लिक करते हैं. सी, ये स्लाइस डिफरेंट, ये स्लाइस डिफरेंट. इसका मीनिंग क्या होता है कि जितने भी हमारे पास न्यू ऑब्जेक्ट्स रहेंगे उसके ऊपर वो स्लाइसिंग. सो इसे हम स्लाइसिंग रहेगी यहाँ पे, कर देते हैं नो. ऑप्शन वी हैव की हमने देखा था, कंट्रोल जी. सो व्हाट इज अ ग्रुप लेयर? ग्रुप लेयर का मीनिंग होता है कि आप and what you are creating is a group out of that layers. so यहाँ पे ट्राई करेंगे. देखिए, सी, वन लेयर, टू लेयर, थ्री लेयर, फोर लेयर. ठीक है, तो इसको हम सिलेक्ट कैसे कर दे? शिफ्ट पकड़ के टॉप का लेयर एंड बॉटम लेयर. सी, तो चारों सिलेक्ट हो गए. then you can go to the layer menu and here is a group layer, that is shortcut is control G. and ये तैयार हो गया group one. okay, then we can go back again, layer and ungroup layer, shift control G. so this is shortcut, we have seen it before only, but यहाँ पे अभी ऑफिशियली, मतलब वहां पे मेनू में दिया है ऑप्शन, तो हमें देखना है. हाइड लेयर्स. हाइड लेयर्स का मतलब क्या होता है? सिंपली अगर कोई लेयर आपको हाइड करना है तो आपको ये
ये जो सिंबल दिखता है आई सिंबल, इसे भी आई सिंबल, ये वाला, ओके ये यहाँ पे 4 सिंबल्स आपको दिख रहे हैं आईज के। तो ये आई सिंबल होता है विजिबिलिटी के लिए, विजिबिलिटी, ओके, विजिबिलिटी। तो विजिबिलिटी मतलब दिखना, दिखाना है, नहीं दिखाना है। तो अगर आप इसे ऑफ कर देते तो नहीं दिखेगा। सी फॉर एग्जाम्पल मैं इसे ऑफ कर देता हूँ तो नहीं दिखेगा। तो पहले हम कुछ ऑब्जेक्ट वहाँ पे क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कलर वाइट है, ठीक है, कंट्रोल बैक स्पेस वाइट कलर फिल कर देते हैं, डिसेलेक्ट। तो देखिए ये ऑब्जेक्ट हमारे पास अभी आ गया है और इसको हमें अभी शो हो रहा है, अभी शो हो रहा है। उसके बाद हमें क्या करना है, इसको हाइड करना है। तो हाइड, देखिए ये लेयर 4 है, ये लेयर 4 है। कैसे पता, क्योंकि मैं जो ऑब्जेक्ट को यहाँ पे मूव कर रहा हूँ उसका यहाँ पे ब्लू पैच हाईलाइट हो रहा है, करेक्ट ना। तो दैट इज लेयर 4 पे है वो। अभी इसे ऑफ कर देंगे तो आई सिंबल को देखिए ये ऑन ऑफ हो रहा है, मतलब इसकी विजिबिलिटी यहाँ से ऑन ऑफ करी जा सकती है। यही चीज हमें यहाँ पे लेयर में दी रहती है, यहाँ पे हाइड लेयर्स, सेम थिंग इज हैपनिंग हियर। बट यहाँ पे शॉर्टकट इजीली होता है। यहाँ पे आप लॉन्ग कट मतलब कि मेनू में जाके, ठीक है। तो ये चीज होती है हाइड लेयर्स। देन है हमारे पास अरेंज, ओके। अरेंज का मतलब किसी लेयर को टॉप पे रखना है, किसको बॉटम में रखना है, ये चीज। तो यहाँ पे देखिए इस लेयर को मैंने यहाँ पे रखा, इसको डुप्लीकेट करते कैसे, ऑल्ट ड्रैग, ऑल ड्रैग। मैंने 4 लेयर्स है अपने पास अभी। इसके कलर चेंज करने हैं तो अपन कैसे करते हैं, कंट्रोल सेलेक्ट, मतलब जो भी लेयर पे प्रेजेंट है उसको आप कंट्रोल सेलेक्ट करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। एंड कलर चेंज करेंगे, ऑल्ट बैक स्पेस। तो ओके, ये कलर चेंज हो गया। अभी डिसेलेक्ट करते, कंट्रोल डी से डिसेलेक्ट हो गया। इसका कलर चेंज करना है तो कैसे करेंगे, ये देखिए ये लेयर कौन सा है, लेयर फॉर कॉपी टू, ये है, क्योंकि वो ब्लू वहां पे ब्लू आ रहा है इसलिए वो हम समझेंगे ये लेयर है। तो हम यहाँ पे ये थंबनेल पे कंट्रोल क्लिक करते हैं सिलेक्शन के लिए। तो यहाँ पे सिलेक्शन हो गया। रेड कलर को चेंज करेंगे किसी और कलर से, ऑल्ट बैक स्पेस फॉर फोरग्राउंड कलर, कंट्रोल टी डिसेलेक्ट। ये फोर्थ आ गया, कंट्रोल क्लिक, ऑल्ट बैक स्पेस, कंट्रोल टी डिसेलेक्ट। ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। तो आपके पास ये 4 लेयर्स हैं और आप देखते हैं कि कौन सा टॉप लेयर है। जो ऊपर रहेगा वो टॉप लेयर रहेगा, मतलब कि ये सियान कलर ऊपर है, ब्लू काइंड ऑफ, सियान कलर बोलते हैं इसे। तो इस कलर को अभी, इस चीजों को मैनेज करना है अपने को कैसे, लेयर अरेंज, देखिए सेंट बैकवर्ड, मतलब इस लेयर को अगर पीछे लेके जाना है तो ये शॉर्टकट होता है कंट्रोल ब्रैकेट, लेफ्ट ब्रैकेट, देखिए। तो ये नीचे चला गया, सी ग्रीन के नीचे। अगेन आई एम सेलेक्टिंग सेम थिंग, अगेन नीचे लेके जाना है, देन अरेंज, सी सेंड बैकवर्ड, और नीचे चला गया, ठीक है। तो दैट इज शॉर्टकट फॉर सेंड बैकवर्ड। और फॉरवर्ड लेके जाना है तो कंट्रोल ब्रैकेट बट राइट ब्रैकेट, ओके, सी ऊपर आया। देन अभी मैं शॉर्टकट यूज कर रहा हूँ, वो ये वाले ऑप्शन नहीं यूज कर रहा हूँ। कंट्रोल राइट ब्रैकेट ऊपर आएगा, सी कंट्रोल लेफ्ट ब्रैकेट नीचे जाएगा, सी कंट्रोल लेफ्ट ब्रैकेट नीचे जाएगा, सी कंट्रोल लेफ्ट ब्रैकेट नीचे जाएगा, सी। और सबसे टॉप में आना है तो कंट्रोल शिफ्ट राइट ब्रैकेट, देखिए सबसे टॉप आ गया, कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट ब्रैकेट सबसे बॉटम, बॉटम से व्हाइट के ऊपर ट्राई करते, कंट्रोल शिफ्ट राइट ब्रैकेट सबसे टॉप में आएगा, कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट ब्रैकेट सबसे बॉटम में जाएगा, सी ग्रीन के ऊपर। अभी शिफ्ट नहीं दबाते तो एक ही स्टेप बैक जाएगा, कंट्रोल लेफ्ट ब्रैकेट, वन स्टेप बैक, कंट्रोल लेफ्ट ब्रैकेट, कंट्रोल लेफ्ट ब्रैकेट,
सिलेक्ट करो पहले, कंट्रोल लेफ्ट ब्रैकेट, एक स्टेप बैक जाएगा, कंट्रोल लेफ्ट ब्रैकेट, देखिए एक स्टेप बैक, कंट्रोल लेफ्ट ब्रैकेट, एक स्टेप बैक, कंट्रोल राइट ब्रैकेट, वन स्टेप अप, वन स्टेप अप, वन स्टेप अप, कंट्रोल राइट ब्रैकेट। देखिए, सो दैट इज हाउ द शॉर्टकट कैन बी यूज, और इसे बोलते अरेंज। देखिए लेयर में रहता है ये अरेंज, ब्रिंग टू फ्रंट, ब्रिंग टू बैक। अगर सबसे ऊपर लेके जाना है तो कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट ब्रैकेट एंड कंट्रोल शिफ्ट राइट ब्रैकेट फॉर बैकवर्ड। एक स्टेप बैक जाना है तो कंट्रोल लेफ्ट ब्रैकेट, एंड फॉरवर्ड जाना है मतलब ऊपर जाना है तो कंट्रोल राइट ब्रैकेट। तो दिस इज अबाउट लेयर मेनू, और ये यहाँ पे दिया रहता है अरेंज में, ठीक है। अब हमारे पास ऑप्शन है कंबाइन शेप्स। कंबाइन शेप के पहले अपन देखते हैं एक बार अलाइन। ओके, अलाइन, क्योंकि हमारे पास चार शेप ऑलरेडी है यहाँ पे, चार शेप मतलब चार ऑब्जेक्ट, तो अलाइन ऑप्शन भी देख लेते। अलाइन का मीनिंग होता है अलाइनमेंट। ओके, अलाइनमेंट करना। फॉर एग्जाम्पल कोई देखिए, कोई ऐसे चारों हमने आगे पीछे इसको रख दिए, पहले तो इनको सिलेक्ट करिए। कैसे? ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं मूव टूल से। देखिए चार ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गए। अब अलाइन में जाएंगे, अलाइन, लेयर, अलाइन। अलाइन में रहता है टॉप एजेस मतलब ऊपर की ओर लेके जाना है, वर्टिकल सेंटर रखना है, बॉटम एजेस के ऊपर लेके जाना है, या लेफ्ट, हॉरिजॉन्टल, राइट। फॉर एग्जांपल देखिए टॉप एजेस सिलेक्ट करते हैं तो सभी टॉप की जगह सिलेक्ट हो जाएंगे। सी, समझ आया? ये टॉप, कंट्रोल सेट करते एक बार, कंट्रोल ऑल जेड, ऑल जेड से दो स्टेप बैक हो गया। अब मुझे बॉटम में लेके जाना है तो क्या करेंगे, पहले सिलेक्ट करिए, सिलेक्ट करना रहेगी तो मोर देन वन लेयर सिलेक्ट करना इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। तो ये सारी चीजें आपको कहाँ पे दिखेगी? सी, अगर यही सारी चीजें आपको शॉर्टकट में चाहिए तो यू हैव दिस ऑप्शन, जो आप देख रहे हैं ना, ये वाले 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, मतलब 3 आइकॉन्स के 4 सेट है और ये एक। ओके, तो ये वाले आइकॉन जो दिख रहे हैं वो अलाइनमेंट के आइकॉन है, मतलब शॉर्टकट है अलाइनमेंट का। बट हम पहले वो प्रॉपरली ऑप्शन यूज कर लेंगे। सी, मैंने चारों को सिलेक्ट करा अभी, एंड गोइंग टू द अलाइन, लेयर, अलाइन। अभी मुझे अगर बॉटम एजेस में जाना है मतलब सभी को नीचे आएंगे। सी, ओके, अलाइन। अगेन हमें कुछ और ट्राई करना है, लेयर, अलाइन, वर्टिकल सेंटर। देखिए वर्टिकल सेंटर, हॉरिजॉन्टल सेंटर बड़ा ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है। हॉरिजॉन्टल सेंटर मतलब उनको हॉरिजॉन्टली सेंटर में रखें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए हॉरिजॉन्टल सेंटर मतलब यहाँ पे ये चारों अभी डिस्टिंग्विश है, अलग अलग है, और एक दूसरे में बिल्कुल गैप नहीं है। तो हम कैसे करेंगे, देखिए लेयर, अलाइन, हॉरिजॉन्टल सेंटर, क्लिक। तो देखिए ये हॉरिजॉन्टल सेंटर हो गया, एंड यहाँ पे चारों शेप है जो कि एक दूसरे में चले गए हैं ऐसे। ये अगर शेप थोड़े छोटे होते तो वो बहुत अच्छे से अरेंज होते। 1 2 3 4। अभी देखिए इन चारों को सिलेक्ट करते हो, वर्टिकल सेंटर करते हो। वर्टिकल सेंटर मतलब इन दोनों में जो गैप है वो इक्वल नहीं है। देखिए रेड और ब्लू में नहीं है, ब्लू और व्हाइट में नहीं है, व्हाइट और ग्रीन में नहीं है। तो चारों का इक्वल गैप आने के लिए अपने पास ऑप्शन रहता है वर्टिकल सेंटर, अलाइन। सी, देखिए सेलेक्ट, लेयर, अलाइन, वर्टिकल सेंटर, layer, align, horizontal center,
layer align. Okay, I understand. वर्टिकल सेंटर का मतलब होगा कि हमें, जैसे हॉरिजॉन्टल सेंटर का मतलब क्या होता है, एक इसमें चले जाते हैं, तो वर्टिकल सेंटर के लिए इम्पोर्टेंट चीज है यहाँ वर्टिकली अलाइंड होनी चाहिए। ठीक है, मैं इसे छोटा कर देता हूँ साइज को, तो इजीली आपको समझ में आएगा। 1 2 3 से थोड़ा बड़ा कर देते हैं। सी, अब जाएंगे लेयर में, अलाइन में, वर्टिकल सेंटर। सी, ये होता है वर्टिकल सेंटर। वर्टिकल सेंटर इज लाइक टू सेंटर द डिस्टिंग्विश शेप्स। फॉर एग्जांपल, ये जो जितने भी डिफरेंट डिफरेंट शेप्स है उनको एक जगह में फिट करने के लिए आपको वर्टिकल सेंटर यूज करना पड़ेगा। लेयर में जाएंगे, लाइन में जाएंगे, वर्टिकल सेंटर तो एक जगह पे आएगा। और जो ऑप्शन मैंने बताया था गैप वाला, वो रहेगा डिस्ट्रीब्यूट, जो इसके नीचे रहता है। सी, डिस्ट्रीब्यूट मतलब वर्टिकल सेंटर मतलब डिस्ट्रीब्यूट, तो इन दोनों की गैप जो है चारों ऑब्जेक्ट की, इनको फिक्स करेगा। लेयर, डिस्ट्रीब्यूट, वर्टिकल सेंटर। देखिए गैप मैनेज हुई, कंट्रोल Z। देखिए मैं जानबूझकर इसको ऐसे रखता हूँ, एंड लेयर में जाऊंगा, डिस्ट्रीब्यूट, वर्टिकल। देखिए गैप इक्वल आ गई। यही चीज को अभी हम हॉरिजॉन्टली मैनेज करते हैं। 1 2 3, मतलब थोड़ा साइज में प्रॉपर कर देता हूँ उसका। 4, ठीक है। इन इन गैप्स इक्वल नहीं है, तो हमें डिस्ट्रीब्यूट में जाना पड़ेगा, एंड डिस्ट्रीब्यूट में हॉरिजॉन्टल सेंटर इक्वल करते। देखिए ओके, सबकी गैप इक्वल आ गई। सो दैट इज द हॉरिजॉन्टल सेंटर, वर्टिकल सेंटर। ओके, एंड ये डिस्ट्रीब्यूट में मतलब डिस्ट्रीब्यूट होता है, इट्स लाइक अ डिस्ट्रीब्यूशन 1 2 3 4। एंड पर फर्स्ट वाला में जो हमने अलाइन में देखा था, वर्टिकल सेंटर, हॉरिजॉन्टल सेंटर, वो चारों चीजों को, चारों ऑब्जेक्ट को एक जगह पे लाएगा, हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल ऐसे आएगा। ओके, एंड अब अगर आप बोल रहे कि ये रेड क्या है, तो रेड इज लाइक कि वो चारों शेप्स इक्वल साइज में नहीं है, तो जो बड़ा है हाइट वाइज तो ऊपर दिख रहा है वो आपको। सी, तो ये शॉर्टकट है, और ये चारों शॉर्टकट आपको, आप जब भी मोर देन वन ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करते, सी मैंने 2 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करे, अगर मैं एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करूंगा तो ये ऑप्शन डिसेबल रहेगा यहाँ पे, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे डिसेबल। तो मोर देन वन ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करिए, जैसे मैंने 2 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करे, तो ये देखिए 1 2 3 1 2 3, मतलब ये डिस्ट्रीब्यूशन का ऑप्शन आ गया वहां पे अपने को। ठीक है, सी अलाइन वर्टिकल सेंटर, ये वर्टिकल नहीं हॉरिजॉन्टल है। सी, ये हॉरिजॉन्टल सेंटर, बट 2 ही सिलेक्ट करे थे। सिलेक्ट ये अलाइन। ओके, सेकेंड ऑप्शन रहता है डिस्ट्रीब्यूट का, तो ये रहेगा डिस्ट्रीब्यूशन, ये डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टल सेंटर, तो इसको आगे पीछे कर सकते हैं अपन। सिलेक्ट हॉरिजॉन्टल सेंटर, देखिए मतलब हॉरिजॉन्टली अलाइन हो गया। वो अगर वर्टिकली अलाइन करना चाहते हैं तो ऐसे रखिए, एंड ये होता है ये डिस्ट्रीब्यूट। देखिए डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो दिस इज अबाउट अलाइनमेंट। ओके, और ये ऑप्शन होता है अलाइनमेंट। अब आते हैं हम टॉप एजेस के ऊपर, इसको सिलेक्ट करके मैंने बैक स्पेस से डिलीट कर दिया। अब हमारे पास है कंबाइन शेप, मतलब शेप को कंबाइन करेंगे कैसे। सी, शेप्स लेंगे पहले तो, शेप, शेप। ओके, एक शेप हो गया हमारे पास। ओके, दूसरा शेप लेते हैं, पॉलीगॉन, नो, कस्टम शेप। ऐसे शेप नहीं लेते हम, एक ऑब्जेक्ट लेंगे,
रेक्टेंगल, सी रेक्टेंगल हो गया। देन वी हैव पॉलीगॉन, ठीक है, पॉलीगॉन, पॉलीगॉन हो गया। अब देखिए दोनों को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे ऑप्शन है लेयर में कंबाइन शेप्स। तो ये उसी तरीके के ऑप्शन है जैसे हमारे पास यहाँ पे रहते थे, नॉर्मल सिलेक्शन, एक्टिव सिलेक्शन, सबट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन एंड इंटरसेक्ट। तो ये वाले उसी तरीके के ऑप्शन देखते हैं। सी लेयर मेनू, कंबाइन शेप्स, यूनाइट, मतलब दोनों को कंबाइन करिए। ओके, कंट्रोल सेट 1 2, layer, combine, unite. Let me check once again. Layer, लेयर में जाएंगे, कंबाइन शेप में जाएंगे, यूनाइट। तो यूनाइट हो गए, यूनाइट यहाँ पे हुए लेयर में। देखिए सी, ये पहले कैसे थे, डिफरेंट लेयर्स थी जो कि आपको दिख रही है, डिफरेंट लेयर्स सेलेक्ट किया मैंने एंड यू कैन हैव लुक, लेयर, कंबाइन शेप, यूनाइट। तो दोनों लेयर इक्वल हो गई। Subtract, combine, combine, subtract, ये subtract हो गया। ये ओवरलैप, सी शेप हो गया, एक शेप, दूसरा लेते हैं इसके ऊपर, ठीक है, दो शेप हो गए। अब दोनों को सिलेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पे जाएंगे लेयर में कंबाइन शेप, यूनाइट करते हैं, क्लिक। तो देखो दो शेप से डिफरेंट लेकिन ये यूनाइट हो गए। अभी देखिए कंबाइन, यहाँ पे कंबाइन दिख रहे हैं, ठीक है। अब दूसरा शेप सेलेक्ट, लेयर, अलाइन, कंबाइन शेप में जाएंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। तो एक शेप में से दूसरा माइनस करना है, ठीक, माइनस हो गया। देन थर्ड में जाएंगे, सेलेक्ट बोथ, लेयर, कंबाइन शेप, यूनाइट शेप्स एट ओवरलैप, मतलब ओवरलैपिंग कौन सा पार्ट है, ये वाला जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये वाला पार्ट ओवरलैपिंग वाला है। तो ये वाला आपको वहाँ पे आ जाएगा, लेयर में कंबाइन शेप, यूनाइट शेप एट ओवरलैप, ठीक है, यूनाइट हो गया वो। अब इसका उल्टा फोर्थ नंबर में होगा, सेलेक्ट बोथ, लेयर, कंबाइन शेप, सब्ट्रैक्ट शेप एट ओवरलैप, मतलब ओवरलैप का मिड पोर्शन है वहां पे सब्ट्रैक्शन आएगा, माइनस हो। तो पहले बार क्यों नहीं आया था, क्योंकि हमने शेप एक दूसरे के ऊपर नहीं रखे थे, डिफरेंट डिफरेंट रखे थे, इसलिए वो, मतलब कि आपका आउटपुट तो आ रहा है बट दैट इज नॉट कमिंग प्रॉपरली। हाउ? बिकॉज आप
रखे थे, मैंने रखे थे आपने मीन्स मैंने। सो ये जो दो सर्कल्स है पहले तो डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस पे थे, तो वो कंबाइन नहीं हो पा रहे। कंबाइन होने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक दूसरे के ऊपर रखना पड़ेगा। तो वो दो लेयर्स है वो एक बनेंगे कैसे, सिलेक्ट करने के बाद। तो कंट्रोल Z करते हैं, सी यही शेप्स आप डिफरेंट एक इस इधर इधर रखेंगे, दोनों को सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ तो हो रहा है कंबाइन, बट वो आपको दिखेगा नहीं। कंबाइन शेप यूनाइट, ठीक है, कंबाइन यहाँ पे हो गया, लेकिन यहाँ पे दिखेगा नहीं क्योंकि वो एक दूसरे के ऊपर नहीं है। सो दैट व्हाट यू नीड टू डू इज, आपको एक दूसरे के ऊपर रखने चाहिए, लेयर में कंबाइन करने चाहिए, यूनाइट, दिख रही। सो ये दिस इज गुड। तो ये होता है कंबाइन एक शेप का एक दूसरे पे ओवरलैप करना, मतलब एक दूसरे के ऊपर रहना, सो दैट वो माइनस होगा या एड ऑन होगा या फिर ओवरलैप होगा, जो भी ऑप्शंस रहते हैं वो सारी चीजें वहां पे दिख जाएगी आपको, ठीक है। तो अलाइन बताया, डिस्ट्रीब्यूट बताया, अरेंज कंबाइन हो गया, ठीक है। लॉक ऑल लेयर्स इन अ ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ से मैं एक लेयर ला रहा हूँ, ठीक है। ये एक लेयर लाया हमने, सी। तो यहाँ पे आपको आपके पास कितने लॉक, इसे अगर लॉक करना है तो कितने लॉक आपके पास, आपको पता है अभी। अभी के लिए आपको एक ही लॉक पता है जो कि रहता है बैकग्राउंड लॉक, और उसको अनलॉक करने के लिए आप डबल क्लिक करते हो और ओके करते हो, ओके। दैट्स अ नॉर्मल लॉक। हम अभी लॉक देखने जा रहे हैं डिफरेंट टाइप का। कैसे, देखिए यहाँ पे एक लॉक का बटन दिख रहा है यहाँ पे, ओके। तो ये होता है आपका लॉक। ये वाली जो लॉक लिख के फ्रेम आपको दिख रही है, यहाँ पे कितने लॉक रहते हैं, 4 प्रकार के लॉक रहते हैं, 4 टाइप्स ऑफ लॉक। तो फर्स्ट आप राइट से देखते हो तो ये होता है लॉक ऑल, मतलब सबका बाप रहता है ये कहने के लिए, मतलब रियल टाइम में। कैसे, अगर आप एक बार इसको लॉक कर दिए, क्लिक, तो ये बैकग्राउंड बैकग्राउंड में हो रहा है, बैकग्राउंड का हमें काम नहीं है फिलहाल, तो हम इसको भी लॉक कर देते हैं। कैसे करेंगे लॉक, ऐसे, मतलब कि लॉक कर दिया। तो देखिए आप कुछ भी कर पाएंगे, कुछ भी कर लो आप, इन जो भी लॉक ऑल कर दिए ना, मूव नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे ना। इस पे ब्रश कर पाएंगे, देखिए ब्रश डिसेबल आ रहा है, इरेजर डिसेबल आ रहा है, कोई भी चीज आप देख लो। आई ड्रॉपर तो डिफरेंट चीज है, बट अप्लाई करने की कोई भी चीज यहाँ पे नहीं हो पाएंगी। सी एवरीथिंग इज एवरीथिंग इज डिसेबल, इरेजर डिसेबल, ब्रश डिसेबल, इसको मूव नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। व्हाई, because the thing is disabled, the layer is locked, not disabled। तो ये होता है लॉक ऑल। इसे अनलॉक करने के लिए आप डबल क्लिक भी नहीं कर सकते। सी मैंने फॉर एग्जांपल डबल क्लिक किया तो भी नहीं होगा, क्योंकि ये नॉर्मल लॉक नहीं है, ये लॉक ऑल होता है। इसे अनलॉक करने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, लॉक जो लॉक ऑल बटन क्लिक करिए, उसे ही क्लिक करिए, सो दैट इट विल बिकम अनलॉक। अब आप इसको मूव कर सकते हैं, इसके साथ जो भी ट्रांसफॉर्मेशन करना है, इरेज करना है, जो भी करना है कर सकते हैं। सी ब्रश, मैंने ब्रश उठाया, ब्रश अप्लाई कर सकते हैं, इरेज, ई से इरेज होगा, ठीक है, इरेज भी हो रहा है। तो दैट इज मैजिक इरेजर, तो इसलिए, बट नॉर्मल इरेजर भी होता है। तो दैट इज हाउ इट गोज। बट ये लॉक ऑल सबका बाप रहता है। देन होता है आपके पास लॉक पोजीशन, क्लिक करते इसे तो ये लॉक पोजीशन हो गया। पोजीशन का मतलब इसे मूव नहीं कर सकते। ब्रश चलाना है तो देखिए ब्रश चल जाएगा, यहाँ पे सी ब्रश दिखता है। इरेजर चलाना है, इरेजर चलता है, मतलब मीन, बट आपको जो भी करना है वो राइट नो। सी तो ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है, ट्रांसफॉर्म ये होता है ट्रांसफॉर्म आपका, एंड ट्रांसफॉर्म का मतलब कि उसको मूवमेंट नहीं दे पाएंगे, कोई भी मूवमेंट इन द सेंस ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे। सी नो ट्रांसफॉर्मेशन, चेक। मैं कंट्रोल टी करना चाहता हूँ, वो भी नहीं कर सकता, कंट्रोल टी कांट बी डन। व्हाई, बिकॉज हम यहाँ पे
ट्रांसफॉर्म ब्लॉक में, तो ये होता है सेकेंड ब्लॉक। थर्ड होता है आपका पिक्सेल लॉक, लॉक इमेज पिक्सेल क्लिक। इसका मतलब होता है आप इमेज के ऊपर कुछ नहीं कर पाएंगे, मतलब इमेज को चेंज नहीं कर पाएंगे। आप अगर मूव करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, यहाँ से वहां हो जाएगा, मतलब ये पोजीशन लॉक नहीं है। तो पोजीशन आप मूव कर सकते हैं, बट आप पिक्सेल्स के साथ छेड़छाड़ नहीं कर पाएंगे। तो कैसे छेड़छाड़ करते हैं आप नॉर्मली? आप ब्रश अप्लाई कर सकते हैं, इरेजर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिख सकता है आपको ये डिसेबल आ रहा है, डिसेबल, तो ये नहीं होगा यहाँ पे। ओके, ये होता है थर्ड काइंड ऑफ अ लॉक, दैट इज कॉल्ड एज लॉक इमेज पिक्सेल क्लिक। एंड फोर्थ लॉक होता है ट्रांसपेरेंट पिक्सेल लॉक। ट्रांसपेरेंट पिक्सेल का मतलब होता है कि अगर आपके पिक्सेल, इमेज या फाइल ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट, ओके, तो अगर इमेज ट्रांसपेरेंट है तो आप उसके ऊपर कुछ नहीं कर पाएंगे। बट यहाँ पे आपके पास अब दिखता है कि इमेज ट्रांसपेरेंट नहीं है, ट्रांसपेरेंट पिक्सेल भी नहीं है यहाँ पे, तो कुछ नहीं कर पाएंगे। बट अगर ट्रांसपेरेंट को देखना ही है तो आप कैसे दिखते हैं? सी, लेयर 0 को मैं ऐसे हटा देता हूँ यहाँ से, एंड ये जो ट्रांसपेरेंट पिक्सल दिख रही है आपको, मैं इसके ऊपर ट्रांसपेरेंट लॉक लगाता हूँ। देखिए लेयर 0 के ऊपर, तो लेयर 0 को ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स है, तो इस पे अपन कुछ अप्लाई करना चाहते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल मैंने ब्रश अप्लाई करना चाहा यहाँ पे, ट्रांसपेरेंट लॉक लेयर 0, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, सी, बिकॉज image is transparent, okay, no eraser, no brush, nothing else, so that is called the transparent lock। मतलब जब भी वो इमेज ट्रांसपेरेंट है तो आप उसके ऊपर कुछ नहीं कर पाएंगे। जबकि नॉर्मल देखिए यहाँ पे ब्रश अप्लाई कर पा रहा हूँ मैं लेयर 0 के ऊपर, क्यों? ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, और ट्रांसपेरेंट कौन सा है? ये पार्ट है, तो यहाँ पे नहीं कर पा रहा हूँ। देखिए जो ट्रांसपेरेंट है उसके ऊपर आप कुछ नहीं कर पाएंगे, जो नॉन ट्रांसपेरेंट एरिया है उसके ऊपर आप कुछ कर पाएंगे। सो दैट इज कॉल्ड द फोर्थ लॉक, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट लॉक। ठीक है, नेक्स्ट विल सी लॉक के बाद क्या आता है हमारे पास, लिंक लेयर। ओके, तो इसे पहले तो हम लॉक हटा देते हैं, ये लॉक हटा दिया, ये लॉक हटा दिया, ठीक है। सी, अब हम इसको एक डुप्लीकेट कर लेते हैं। देखिए दो इमेज है आपके पास अभी, एंड ये इमेज हमने unsplash.com से ली गई है, ये वाली इमेज। तो आपको नहीं तो लगेगा कि ये रियल टाइम इमेज है किसी की होगी, लेकिन हमने किसी सोर्स से लिया है, मतलब unsplash.com, आपके पास pixabay.com, ये सारी वेबसाइट होती है इमेज की, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं अच्छी इमेजेस। ओके, सी, अब हमारे पास दो इमेजेस है, अगर इनको लिंक करना है तो ओके, तो हम क्या करते हैं, दोनों इमेज को पहले सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल से सिलेक्ट कर सकते हैं या शिफ्ट से कर सकते हैं। देन आपके पास आता है लिंक वाला बटन, यहाँ पे देखिए लिंक, क्लिक, तो लिंक हो गए। मतलब ये दोनों इमेज अभी एक ही, मतलब कि जब भी आप किसी एक इमेज को मूव करेंगे दोनों साथ में मूव करेंगे, दैट इज लिंक। ओके, ये लिंक बटन यहाँ पे लेयर में दिया रहता है, लिंक, अभी लिंक हो गया है तो अनलिंक का है, अनलिंक होगा, और इसका शॉर्टकट ये यहाँ पे रहता है। ओके, तो सिलेक्शन रहना चाहिए, इसको ब्लैक को लॉक कर देते हैं। देखिए दोनों इमेज का सिलेक्शन है, लिंक यहाँ से, लिंक लेयर, तो ये लग जाता है यहाँ पे, ठीक है। अनलिंक करना है यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है आपके पास मर्ज लेयर्स, कंट्रोल ई, नॉर्मल शॉर्टकट है। देखिए मर्ज का मतलब जितने भी इमेज आपने सिलेक्ट करे वो एक ही लेयर में आ जाएंगे। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है लिंक और मर्ज में? लिंक में लेयर्स डिफरेंट डिफरेंट ही रहती है, 2 4 5 जितने भी आप सिलेक्ट करो, ओके, डिफरेंट, बट लिंक है मतलब वो साथ में मूव करेंगे, साथ में आपके वहां पे पोजीशन दिखेगा आपको उनका। बट अगर आप कंट्रोल ई से मर्ज करते हैं तो जितने भी लेयर सिलेक्ट है वो एक लेयर में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा है कि दो इमेजेस है अलग, बट आपको सिलेक्शन में कंट्रोल ई किया तो ये होता है मर्ज लेयर्स। ओके,
अब रहता है आपके पास मर्ज विजिबल, शिफ्ट कंट्रोलिंग। तो मैं ये लॉक हटा देता हूँ अभी के लिए, सो यू कैन अंडरस्टैंड। लेयर मर्ज विजिबल, देखिए तो ये होता है कि मर्ज विजिबल कि आपको सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको जितने भी लेयर विजिबल है, मतलब कि आई, जिनका आई सिंबल ऑन है, जैसे कि यहाँ पे तीनों का आई सिंबल ऑन है, तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं। लेयर में जाएंगे, मर्ज विजिबल करेंगे एंड तीनों सिलेक्ट हो जाएंगे। देखिए दैट इज कॉल्ड द मर्ज विजिबल। अब लास्ट ऑप्शन आता है यहाँ पे फ्लैटन इमेज। फ्लैटन इमेज में क्या होता है, मर्ज विजिबल जैसा ही काम होता है, लेकिन फ्लैटन का मतलब होता है वो इमेज लॉक्ड हो जाएंगी। ओके सी, अब मैं नॉर्मली सिलेक्ट नहीं करता किसी को एंड फ्लैटन इमेज क्लिक्ड। देखिए जितने भी इमेज प्रेजेंट थे, विजिबल थे, सबकी सब एक इमेज में कन्वर्ट हो गई और वो बैकग्राउंड करके लॉक हो गया। दैट इज कॉल्ड द फ्लैटन इमेज। ओके, तो तीन चीजें होती है। पहला तो आपके पास रहता है मर्ज लेयर्स, मतलब पहले तो सिलेक्ट करिए वही मर्ज होंगी। दूसरा रहता है मर्ज विजिबल, मतलब जितने भी सिलेक्ट, आपको सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं, जितनी विजिबल है सारी मर्ज हो जाएंगी। तीसरा रहता है फ्लैटन, मतलब जितनी इमेजेस प्रेजेंट है वो सारी इमेज वन में आ जाएंगी, वन लेयर कन्वर्ट होगा और लॉक्ड हो जाएगी। ओके, तो ये सारी चीजें होती है मर्ज से रिलेटेड। अब लास्ट ऑप्शन आपका रह गया है मैटिंग। मैटिंग, तो मैटिंग देखते हैं अभी। सी, मैं न्यू लेयर क्रिएट, न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ यहाँ पे। तो मैटिंग क्या होता है कि आपको पहले एक आधी शेप लेते हैं, कस्टम शेप टूल। सी, देखिए तो मैटिंग का मीनिंग ये होता है कि आप अभी जब भी कोई भी पिक्स इमेज लेते हो या शेप लेते हो, तो उसके लास्ट के पिक्सेल्स देखिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये जो पिक्सेल्स आप देखते हैं, जो वाइट वाइट वाले जो एज ही पिक्सेल्स है, मतलब एज के ऊपर दिखने वाले जो पिक्सेल्स है, ये वाले, इनको बोला जाता है डमी पिक्सेल्स या फेक पिक्सेल्स, जो कि बहुत ही लास्ट एज पे रहते हैं। ओके, वो पूरे क्लियर नहीं रहते, मतलब कि रेड कलर है तो रेड नहीं रहेगा, देखिए व्हाइट दिखता है, फेंट व्हाइट रहता है, एज के ऊपर रहते हैं। ओके, तो ऐसे पिक्सेल्स आपको हमेशा दिखेंगे जब भी आप, कंट्रोल जीरो कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, कंट्रोल जीरो फॉर फुल व्यू। ठीक है, तो 100% व्यू। तो ये ऐसे हमेशा दिखेंगे आपको कि आपको एजेस के ऊपर ऐसे फेक पिक्सेल्स हमेशा दिखेंगे। तो इनको रिमूव करने के लिए हम इसे डिफरेंस भी बोलते हैं, जो आपको अभी ऑप्शन आएगा डिफरेंस। तो ऐसे पिक्सेल्स को रिमूव करने के लिए हमारे पास एक मेथड होती है, उसको बोलते हैं मैटिंग। ओके, चलो देखते हैं। तो देखिए ये एक डिफरेंट शेप है, ये हमारा बैकग्राउंड डिफरेंट है, इसको अनलॉक करते हैं। ठीक है, दोनों को मैं अभी डिफरेंट डिफरेंट है, इसको लॉक मतलब इनको मर्ज कर देता हूँ दोनों को। तो हियर इट इज लेयर मर्ज विजिबल, क्योंकि हमने सिलेक्ट नहीं करा है तो जितनी प्रेजेंट है उनको सबको मर्ज कर दो। देखिए एक लेयर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब हम चाहेंगे इसको थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए न्यू फाइल लेते हैं और एक आधी बैकग्राउंड लेते हैं, लाइक ब्लैक कलर का। सी, ब्लैक कलर का बैकग्राउंड है और यहाँ पे ये वाली इमेज वहां पे कॉपी करते हैं। तो ये पूरी इमेज को कॉपी मत करिए, सिंपली रेड पार्ट को ही, हमें बर्ड वाले पार्ट को ही कॉपी करना है। मैंने मैजिक वैन टूल लिया, सिलेक्ट किया यहाँ पे, देखिए सिलेक्ट ऑल। ठीक है, शिफ्ट पकड़ के आप सिलेक्ट कर सकते हैं। से ये नॉर्मली इतना ही सिलेक्ट हुआ अभी, क्योंकि ये यहाँ पे कुछ सेपरेशन दिख रहा है, इसलिए सेपरेशन दिख रहा है, दिख रहा है ये। तो मैंने यहाँ पे पहले क्लिक किया तो इतना सिलेक्ट हुआ, फिर ये छूट गया, तो इसको शिफ्ट पकड़ के सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी फॉर कॉपी एंड गो टू द न्यू फाइल, कंट्रोल वी। देखिए हमने बैकग्राउंड जानबूझकर ब्लैक रखा है सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट इन लिटिल डेप्थ, थोड़ी डेप्थ में जाके अंडरस्टैंड कर सके। सी, तो अभी आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये
पिक्सल्स जो है वो दिख तो रहे हैं, मतलब फेक पिक्सल्स जो एजी पिक्सल्स है एज के ऊपर, इनको रिमूव करना है हमें, राइट नो। तो ये थोड़े रेड के, बैकग्राउंड ब्लैक है इसलिए ब्लैक भी दिख रहे हैं यहाँ पे। तो इनको बोलते हैं डिफ्रिंज। डिफ्रिंज टेक्निकल वर्ड। कहाँ पे रहता है ये? लेयर में जाते हैं आप, मैटिंग में जाते हैं, देखिए मैटिंग में दिखता है डिफ्रिंज, रिमूव ब्लैक मैट, रिमूव व्हाइट मैट। अगर ये पिक्सल्स, लास्ट के पिक्सल्स व्हाइट दिख रहे तो व्हाइट मैट को रिमूव करिए, ये वाला ऑप्शन लिखिए। या फिर ब्लैक दिख रहे तो ये रिमूव ब्लैक मैट को, ये ऑप्शन चूज करिए, या डिफ्रिंज चूज करिए। डिफ्रिंज मतलब इन जनरल जो भी एज पिक्सल्स होंगे उनको रिमूव करेगा। या फिर ब्लैक मैट आपको दिख रहा है तो ब्लैक करिए, व्हाइट करना है तो व्हाइट करिए। बट यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ब्लैक बैकग्राउंड के कारण ब्लैक दिख रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, रिमूव ब्लैक मैट चूज करते हैं। तो वो डायरेक्टली रिमूव ब्लैक, ब्लैक रिमूव हो गया लेकिन वहां पे व्हाइट व्हाइट कलर आ गया, तो कंट्रोल जेड करते हैं एंड अगेन हम लेयर में जाएंगे, मैटिंग में जाएंगे, डिफ्रेंज लिए सबसे बेहतर ऑप्शन रहेगा डिफ्रेंज। एंड डिफरेंस में देखिए कि ये कितने पिक्सल्स दिख रहे हैं आपको एज के ऊपर। तो आपको मुझे एक लाइन तो दिख रही है 1 और सेकंड लाइन यहाँ पे दिख रही है, मतलब 1 2 1 2। ओके, मैं 2 पिक्सल्स सेलेक्ट करता हूँ एज ऑफ नाउ 2। ओके, तो आप देखते हैं कि वो जो लेयर सिलेक्शन थी कंट्रोल जेड के ऊपर, देखिए कंट्रोल जेड में दिखता है वहां पे। ओके, कि यहाँ पे एक लेयर जो सिलेक्ट थी कंट्रोल जेड से वो चेंज होती है, दिख रहा है आपको। लेयर मैटिंग डिफरेंस 1 2। ओके, देखिए तो वो जो अभी ये ब्लैक में कन्वर्ट हो गया, मतलब कि ये डार्क आ गए। सी पहले कैसा था, कंट्रोल सेट, इसको ऑफ कर देते हैं। अब आप देखिए कि ये इसको कैसे रिमूव करते हैं अपन। लेयर में जाएंगे, मैटिंग में जाएंगे, डिफरेंस लीजिए और 2 पिक्सल्स। ओके, तो वो फेंट हो गया, करेक्ट है, कंट्रोल 0। एंड वो अगर इतनी लेवल पे देखते हैं आप तो वो बिल्कुल क्लियर दिखेगा। तो दैट इज द मेथड हाउ यू कैन रिमूव द एज पिक्सल्स। ओके, और इस प्रोसेस को बोला जाता है मैटिंग। कहाँ पे रहता है? लेयर में मैटिंग यहाँ पे रहता है। तो देखिए हमने देखा यहाँ पे अरेंज, ग्रुप लेयर, हाइड लेयर, अरेंज, डिस्ट्रीब्यूट, मर्ज डाउन, मर्जिंग के ऑप्शंस देखिए, मैटिंग लास्ट ऑप्शन देखिए। सिंपल सिंपल ऑप्शंस है, इसे ट्राई करिए एक बार एंड आई होप कि यू विल अंडरस्टैंड इन अ बेटर मैनर। ठीक है, सिर्फ आपको कंबाइन शेप में थोड़ा सा हमें एक जगह कंफ्यूजन हुआ था। इज लाइक कंफ्यूजन मतलब डिस्ट्रीब्यूट ऑप्शन जो है, राइट नो, सिलेक्ट ऑल लेयर, सिलेक्ट बोथ। ओके, तो यहाँ पे आपने कंबाइन शेप में देखा था, ये शेप नहीं है तो ये डिसेबल है। ओके, शेप के लिए शेप रहना जरूरी है, बट मैं बात कर रहा हूँ अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट के। अलाइन मतलब अलाइनमेंट सेलेक्ट करना, डिस्ट्रीब्यूट मतलब डिस्टेंस, डिस्ट्रीब्यूट मतलब डिस्टेंस को मैनेज करेगा, अलाइन मतलब लेफ्ट राइट टॉप बॉटम जो भी रहता है वो अलाइनमेंट करेगा प्रॉपर, एंड डिस्ट्रीब्यूट मतलब डिस्टेंस मैनेज करेगा, वर्टिकली डिस्टेंस या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ठीक है, ये वाली चीज। कंबाइन शेप के लिए मैं बता दूं कि वहां पे शेप होना जरूरी है, इज अ शेप। तो देखिए एक शेप, दूसरा शेप, और ये दूसरे एक दूसरे के ऊपर वो शेप्स रहने चाहिए, मतलब सो दैट वो कंबाइन हो पाएंगे। तो हमने फर्स्ट टाइम डिफरेंट डिफरेंट लिए थे तो वहां पे कंबाइन हो रहा था, यहाँ पे लेयर में दिख रहा है लेकिन यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ऐसा हो रहा था। बट यहाँ पे आप देखिए, सी हमने एक दूसरे के ऊपर लेयर रखे, सिलेक्ट करे एंड लेयर में जाएंगे, कंबाइन शेप्स, यूनाइट, कंबाइन हो गए। मे बी आपको क्या बोलते, माइनस करना है तो लेयर में जाएंगे, कंबाइन में जाएंगे, सब्ट्रैक्ट, तो सब्ट्रैक्ट हो गया। एंड दैट इज हाउ इट कैन बी वर्क आउट। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड this thing and do practice same thing and डेफिनेटली आपको ये समझ जाएंगे चीज, कोई क्रिटिकल नहीं है, इजी इजी ऑप्शन है। बट फॉर द फर्स्ट टाइम अगर आप लर्न कर रहे हो तो आपको थोड़ा पेशेंसफुली वो अंडरस्टैंड करने पड़ेंगे। ठीक है, सो आज के लिए हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं।
again I will come with the next video. Till then, bye bye, and take care. For any issue, any problem, any doubt, let me know. Thank you. Bye bye.